और आइए अब बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज अपने कार्यकाल का आखिरी फैसला सुनाया और ये इस मसले पर था कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक का दर्जा कायम रहना चाहिए। फिलहाल ये एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा। इस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों की क्या राय है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शादाब सिद्दीकी। हम इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीएम हॉल में हैं और यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर काफ़ी लंबे समय बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। लेकिन इस फैसले के बाद जो यहाँ के स्टूडेंट हैं वो क्या सोचते हैं, वो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें कुछ रिसर्च स्कॉलर हैं, कुछ पीजी कर रहे हैं, यूजी कर रहे हैं। आप बताइए कि कैसे इस डिसीज़न को आप लोग देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उस्मान अली है। मैं पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। आज जो 8 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेके, हम इस स्टेटमेंट का वेलकम करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं और हम इस आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं सर सईद डे की तरह कि आज जो राहत मिली है हमें थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हम इसका वेलकम करते हैं। लेकिन एक बात और है कि आप वेलकम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी इसका डिसीजन होना बाकी है। अभी कोर्ट ने फिर इसको 3 बेंच को रेफर किया है, तो अभी पूरा फैसला नहीं हुआ ऐसा लगता है। हाँ, ऑब्वियसली पूरा फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन जो भी अभी तक फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वो अप्रिशिएबल है। जो भी बेंच बैठी थी उन्होंने जो इस यूनिवर्सिटी को बनाने में जो बुजुर्गों की मेहनतें मशक्क़तें उसमें बहुत अच्छा आज रोल प्ले हुआ है। बेंच ने एक अच्छा डिसीजन दिया है, तारीखी डिसीजन है। इस डिसीजन को तमाम स्टूडेंट फ्रेटर्निटी हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं और आगे भी इंशाअल्लाह और रहमान उम्मीद रखेंगे जो भी होगा बेहतर से बेहतर होगा और यूनिवर्सिटी की आने वाली जनरेशन के लिए और उसकी बका के लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि लोग ये सवाल उठाते हैं कि आखिरकार जो SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है वो इस यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो वो क्यों नहीं है? आप लोगों का इसके पीछे क्या लॉजिक है? उनको उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? देखिए, रिज़र्वेशन ना मिलना इस चीज़ से उनको बर्खास्त नहीं करता कि इस यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला नहीं होगा। मगर जब आप साचार कमेटी देखते हैं, उसकी जो रिपोर्ट थी, तो मुस्लिम तबका जिसके लिए ख़ास तौर पे जो जजमेंट वगैरह का भी फ़ैसला आया हमारे पास, जो 67 को ओवरटर्न कर रहा है कि एलिजिबल है ये यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस के लिए कि नहीं। तो हम अगर इसको उस तरीके से देखें कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मुसलमानों का क्या है, तो ये एक बहुत एक इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन है। तो अगर आप ये देखें कि SC ST जो गैर मुस्लिम तबके से लोग हैं, अगर आप उनको देख रहे हैं कि ये पसमानदा हैं, तो उसी में साचार कमेटी की एक बहुत नेशनल रिपोर्ट है कि मुस्लिम तबका भी जो है पिछड़ा हुआ है। तो यानी आप साचार कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। देखिए, दर्शकों को एक बात ज़रूर बता दें कि जो AMU में एक इंटरनल रिजर्वेशन भी है, यानी जो बच्चा यहाँ पे पढ़ता है उसको अगले कोर्सेज के लिए 50% रिजर्वेशन मिलता है। मसलन आप UG का कोर्स कर रहे हैं, तो आप जब PG में जाएंगे तो आपके लिए 50% सीटें रिजर्व होंगी। वो इंटरनल रिजर्वेशन की व्यवस्था भी यहाँ है। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए कि जो इंटरनल रिजर्वेशन है, आपको क्या लगता है कि वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लोग उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। जी सर, इंटरनल रिजर्वेशन तो होना चाहिए क्योंकि जो मुस्लिम माइनॉरिटी अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके, ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30, तो ये माइनॉरिटी स्टेटस ज़रूरी है। इंटरनल रिजर्वेशन को लेकर भी जैसे आप लोगों को एक विशेषाधिकार मिलता है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको इससे जो बाकी स्टूडेंट आते हैं उनके मुकाबले आपका एडमिशन आसान हो जाता है? देखिए सर, जो इंटरनल रिजर्वेशन मिलता है वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिलता है, वो हर उस स्टूडेंट को मिलता है जो AMU में कोई डिग्री ले चुका होता है। उसमें नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन्स हो या एथीस्ट हो। अगर वो एक बार एनरोल हो चुके हैं, कोई डिग्री ले चुके हैं, अब वो दूसरे किसी कोर्स में जाना चाहते हैं, तो उन्हें इंटरनल रिजर्वेशन मिलेगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर और जेंडर। तो ये जो इंटरनल रिजर्वेशन है ये भी तो हिंदुस्तान के बच्चों को ही मिल रही है, किसी बाहर के लोगों को नहीं मिल रही है, सिर्फ मुसलमानों को भी नहीं मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात है, जो यहाँ का स्टूडेंट है उसे सिर्फ 50% मिल रहा है, 100% नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो इंटरनल रिजर्वेशन के उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं और इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? मैं देखता हूँ कि मतलब कि आगे ये अभी डिसीज़न मतलब कि पूरी नहीं है, ये हमें और इसका मतलब कि वेट करना चाहिए। और मैं ये भी देखता हूँ कि मतलब कि आगे का रास्ता साफ़ हुआ आगे चल कर, मतलब कि और मुझे उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और जाकर के सरकार हमारे हक़ में फ़ैसला करेगी। बस ये मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, आपसे पूछना बाकी रह गया। आप बताइए कि ये जो है इसको माइनॉरिटी स्टेटस क्यों बने रहना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए? अगर मैं इसको पूछूं, इसके पीछे आप क्या लॉजिक देंगे? माइनॉरिटी स्टेटस बने क्यों रहना चाहिए तो बड़ा क्वेश्चन है। अभी हम देखेंगे रिजर्वेशन ही आप देख रहे हैं कि OBC रिजर्वेशन है, SC ST रिजर्वेशन है, तो इस पे भी मेन बड़ा मुद्दा खड़ा होना चाहिए, आखिर ये क्यों है?